बात बोलनी नहीं चाहिए, पता नहीं कहां से कहां आ गए। हमें अपने जीवन की याद है बहुत। आज जरूर लोगों को बागेश्वर बाबा पता है, पर कितना झंझट झेला ये दिल जानता है या वो जानता है। कई रात ऐसे ही जागते हुए बैठे। 12 साल तक हमने अपने गांव में भिक्षा मांगी। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, एक झोपड़ी में रहते थे गांव में। जहां मध्य प्रदेश में हमारा गांव है वो गड़ा गांव, छोटा सा गांव है। अपने गांव में हम घर घर जाते थे तो कोई हमें आटा देता था, कोई चावल, कोई आलू। तब हमारी माँ रोटी बनाती थी। एक साड़ी पहन के, अभी हम जब यहाँ आए ना, कंपाला पहुंचे तो रिसोर्ट में पहुंचे, डॉक्टर सुधीर भाई के रिसोर्ट में। एक बूढ़ी माता जी हमें मिलने आई, तंजानिया से है शायद, बेटा के साथ आई। तो उन्होंने हमको ना साड़ी दी माँ के लिए, और उन्होंने कहा भी, बोल के कहा, ये आपकी माता जी के लिए। पर वो हमने रखी। आज हम, कल हमें जाना है तो बैग लगा रहे थे, उसको हमने बगल में रखा। पता है क्या समझ के हमने रखा? हमारी माँ ने 2-2 साल एक ही साड़ी से गुजारा। और साड़ी फट जाती थी ना, उसमें वो गांठ बांध लेती थी। हमने भी अपने जीवन काल में एक कुर्ते में 2-2 साल गुजारे। रात को वही धो देते थे, सुबह स्कूल पढ़ने के लिए वही पहन के जाते थे। लेकिन भैया, अपने निजी जीवन का अनुभव हम बता रहे हैं। आज तो सब हमारे हैं, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, सबका प्रेम है। लेकिन वो दिन हमें याद है जब हमारे पिताजी का नाम भी कार्ड में हमारे परिवार के लोग नहीं लिखते थे, क्योंकि हम जाएंगे शादी में तो फटे कपड़े पहन के जाएंगे, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। जमाना बड़ा अजीब है यार। इस पर भरोसा मत करना, उस पर भरोसा करना। जगत पर भरोसा मत करना, परमात्मा पर भरोसा करना। ये हम तुमको कथा की बात नहीं, जिंदगी की बात कह रहे हैं। बहुत धक्के खाए, बहुत दुत्कार। आज पूरी दुनिया को दिखाई देता बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां सही। इसीलिए उसी गांव में रह करके हमने प्रण लिया कि हम भंडारा करवाएंगे। भूख हमने सही है साहब, सही है। अमीरों के तो हजारों लोग होते हैं। अब मंचों पर भी अमीर ही चढ़ते हैं, गरीब नहीं चढ़ता। कल हम माँ ज्योतिषना माँ और हम बैठे थे, तो कल हम बात कर रहे थे कि किसी ने हमको कहा कि आप कथा भी करोगे, फिर सबको भभूति भी बांटोगे। हम कहा बिल्कुल जरूरी है सबको मिलना। यदि हम सबको नहीं मिलेंगे ना, हमारा जी नहीं भरेगा, क्योंकि बड़े तो मिल जाते हैं। जो नहीं है सामर्थ्यवान, वो भी तो मिले। भगवान तो सबका है। और मेरे प्रियजनों, एक प्रार्थना करें, आप हिंदू हो, इतनी कृपा करना, भगवान यदि तुम्हें सामर्थ्य बना देना, किसी दूसरे गरीब हिंदू की मदद जरूर करना। किसी गरीब को। अमीरों की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, किसी गरीब की शादी में जरूर पहुंच जाना। देखना, अमीर की शादी में तो वो गिफ्ट और बड़े पद वालों का स्वागत करते हैं। कभी किसी गरीब की शादी में तुम पहुंचना, वो अपनी पलके ना बिछा दे तो कहना स्वागत में, क्या ना डाल दे तो कहना। हमको याद है अपनी बहन की शादी का। हमारी बहन की शादी जब हुई ना, बड़ी हालत विचित्र थी। 20,000 रुपया हमको उधार नहीं मिले। भगवान ने कृपा की, शादी हो गई बहन की। तो उस वक्त कोई आए तो कुर्सी तो थी नहीं, टेंट हाउस की कुर्सी रखी थी। तो एक बहुत नामचीन व्यक्ति आए, और जब वो पहुंचे तो हमको बहुत खुशी हुई। तो उस दिन हमने प्रण लिया था कि जैसे हमें अपनी बहन के विवाह में रोना पड़े, भगवान यदि कभी हमको सामर्थ्य बनाएगा तो हम किसी भाई को रोने नहीं देंगे। चाहे जो हो, मेरे पागलों, तुम हमारी कथा में आओ या ना आओ, एक बात आज घर लेकर जाना।
इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, वही इंसान। तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लो, यदि तुम्हारे घर के माँ बाप रोते हुए बैठे ना, तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। तुम्हारे घर के परमात्मा रो रहा ना, बाहर का परमात्मा खुश नहीं हो सकता। सब कुछ भूलना, माँ बाप और गुरु का कर्ज मत भूलना। सबसे बड़ी देन होती है माँ बाप की और गुरु की, इनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। हमारी जिंदगी में हमारी माँ ने हमें बहुत समझाया, बहुत समझाया। पता है आपको, हम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं, हर परिस्थिति में। और ये हमने किससे सीखा? बाल्यकाल में अपनी माँ से सीखा। हमारी माँ कहती थी, बेटा घर से बाहर जब भी निकलना मुस्कुरा कर निकलना, दुनिया को ये पता ना लगे कि अपने घर पर रोटी नहीं है। तब हमारी अवस्था रही होगी 8 साल की। बस वो दिन है कि आज का दिन है। हम जब बहुत झंझट आज भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी विरोधी ताकतें लगी, बहुत से लोग लगे, कुछ लोग वीडियो ही बना के डालते रहते, कुछ लोग धमकियां देते रहते, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां, विदेशों में बैठे लोग धमकियां देते रहते, बहुत उपद्रव करते रहते। लेकिन हमने कभी मुस्कुराना नहीं सीखा, वो छोड़ा कभी, कभी नहीं। कितनी भी विचित्र परिस्थिति आ जाए, मुस्कुराहट और उसकी तरफ ध्यान। माँ की बात याद आ जाती है, वो कहती थी मुस्कुराना। बस एक बात को हमने पकड़ लिया माँ की। तो आप जब भी हमें मिलोगे, कितने भी मन में नींद भरी हो, थके हो, और सब ठीक है, अपने आप माँ की वो बात याद। हमारी माँ ने हमको यही दिया। आज भले ही वो कोसों दूर हमसे है भारत में, लेकिन हर पल वो हमारे साथ है। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, आप लोग खूब धन कमाओ, विदेश में रहते हो, सब कुछ करो, पर एक प्रार्थना करें, आज का जमाना बड़ा उल्टा हो गया। तुम बड़े हो गए ना, माँ बाप को भूल गए। थोड़ा बड़े हो गए ना, तो अपनों को भूल जाते। माँ बाप और गुरु को मत भूलना, सबको भूलना, इनको मत भूलना। ये धरती के भगवान है। हमसे कोई पूछे कि क्या भगवान है, हम दावे के साथ कहेंगे भगवान है, और वो माँ बाप और गुरु के रूप में। 3 ही पृथ्वी पर हम सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। 3 देवों को मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा का काम क्या? जन्म देना। विष्णु का काम क्या? पालन करना। शंकर का काम क्या? संहार करना। जन्म मां देती है, पालन पिता करता है, लेकिन रक्षा और अवगुणों का संहार गुरु करता है। और यदि तुमने माँ बाप और गुरु को भगवान ना माना, तो तुम भगवान को ना पा पाओगे। तुम बाहर के परमात्मा को कितना भी पूज लेना मेरे पागलो, तुम बाहर के परमात्मा का कितना भी ध्यान कर लेना, यदि तुम अपने घर के परमात्मा को ना मान पाए, तुम अपने घर के परमात्मा को प्रसन्न ना कर पाए, उनके आंखों में आंसू रहे, तो बाहर का परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है। वो परमात्मा तब प्रकट होगा जब तुम्हारा घर का परमात्मा, माता पिता प्रसन्न होगा। इसलिए जीते जी सेवा करना, मरने पे मत करना। मरने पे तो सब लोग श्राद्ध कर लेते हैं, जीते जी श्रद्धा रखना। मरने पर तो बहुत लोग श्राद्ध करते हैं, गयादान करते हैं, गोदान करते हैं। नहीं, हमारी प्रार्थना, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। आजकल ना बड़ा अजीब हो गया, बहुत अजीब हो गया। हम एक वृद्धाश्रम में गए थे, हमको वो घटना याद है, बहुत दिल को झंझोर देती है। प्रार्थना है तुम ऐसे मत करना। पढ़ने वाले जितने बच्चे बैठे, एक जगह हम गए तो हमारी आदत है, तो वहां पर कुछ सामान लेकर हम गए। तो कुछ बिस्कुट के पैकेट थे, कुछ फल थे। तो वृद्धाश्रम था, तो सब बूढ़े माँ बाप हमको मिलने आए, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप आ नहीं रहे थे। वो दरवाजे के पास खिड़की के कोने पर खड़े थे। तो हमने किसी से पूछा कि सब लोग आ रहे हैं मिलने, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? जो जवाब मिला ना, सुन के दिल बैठ गया।
किसी माँ ने कहा, गुरुजी दरअसल खिड़की से उनके बेटे का घर दिखता, अब वो पोते से बड़ा प्यार करते। पोता स्कूल जाता है और आता है, जब बस से उतरते हैं तो वो दिन भर उसको देखने के लिए खिड़की पर खड़े होते। तुम्हारी कमाई, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा धन किसी काम का नहीं। कभी याद करना मां को, वो खुद गीले में रही पर तुम्हें सूखे में सुलाती रही, खुद भूखी रही, तुम्हें खिलाती रही। कभी याद करना पिता को, रातों भर खेती करता रहा पिता ताकि बेटी पढ़ जाए, बेटा पढ़ जाए, और तुम बड़े होते हो भूल जाते। उपलब्धि ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा बहुत है, पावर है, गाड़ियां बहुत हैं, ये उपलब्धि नहीं है। हमारी नजर में तो अमीर वो है जिसके घर के बुजुर्ग दरवाजे पर बैठकर हंसते, जिसके माँ बाप साथ रहते हैं, भूल करके भी माँ बाप। और बहनों से भी प्रार्थना है, ब्याह होकर के जाए ना, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, कोई बात नहीं, सास ससुर भी माँ बाप है। हमारे भारत में एक व्यक्ति ने हमसे तर्क किया कि यदि बेटियों को माँ बाप रखने का अधिकार होता तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। तो हमने, बेटियों को माँ बाप को रखने का अधिकार होता, एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। हमने कहा नहीं, जो बहू बनकर आती है वही यदि सास ससुर को माँ बाप मान ले तो भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। समय बड़ा विपरीत है, इसलिए आप युगांडा में रहते हो, अपनी संस्कृति को बचा के रखना, माँ बाप की सेवा करते रहना, अपने बच्चों को ये सिखाना और करके सिखाना, कहकर नहीं। बच्चे कहकर नहीं मानेंगे, करके नहीं मानेंगे, कहकर के नहीं मानेंगे, करके दिखाओ, चरितार्थ करो, चरित्र में उतारो। जब आप चरित्र में उतारोगे तो बच्चे चरित्र में उतारेंगे। इसलिए प्रियजनों, हमारी प्रार्थना है, जीवन में जहां गांठ होगी वहां रस नहीं होगा। रस तो वहां होगा जहां गांठ नहीं होगी। एक बात और बोले, कह दो, बोलो। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोच करके तुम बहुत जीते हो ना। कभी ये सोच के जीना कि परमात्मा क्या कहेगा। 4 लोग क्या कहेंगे ये सोचकर तुम बहुत जीते हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे हमें पता नहीं है। पर कभी विचार करना, यदि तुम भजन नहीं करोगे, हनुमान जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो वो परमात्मा क्या करेगा। ये विचार करके जीना, यदि ये विचार करके जी लिया, जीवन सरल, बहुत सरल हो जाएगा जीवन। हनुमान जी महाराज अद्भुत है। हनुमान जी ने चरित्र करके दिखाया, कह करके नहीं, करके दिखाया। जो आज्ञा लगी, हनुमान जी चारों युगों में इसीलिए पूजे जाते हैं। एक निवेदन करें, हाँ, एक हमारी प्रार्थना मान लो, क्या? राम काज कर फिर में आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। हम राम जी का काम कर दें, माता जानकी जी की खबर राम जी को सुना दें, फिर आप हमको खा लेना। सुरसा माता बोली, इतनी देर हम इंतजार नहीं कर सकते, अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले, माता फिर तो लफड़ा है। बोले क्या? बोले हम खबने थोड़ी आए। अब हनुमान जी की बल बुद्धि की परीक्षा हो रही है। देखो, भक्ति के रास्ते में चलोगे तो परीक्षा तो होगी ही होगी, और परीक्षा देनी ही पड़ेगी, और जो परीक्षा देगा वही भक्ति को पाएगा। अब परीक्षा क्या? खाना है। तो हनुमान जी बोले, ठीक है, खा लो माता। तो माता सुरसा ने मुंह बढ़ाया, और हनुमान जी ने बुद्धि लगाई कि मुंह बड़ा हो लेकिन समोसा उससे ज्यादा बड़ा हो। तो 2 ही रास्ते हैं खाने के, या तो समोसा तोड़ो, या तो समोसा तोड़ो या छोड़ो। कुछ लोगों का गुटखा खाने से मुंह छोटा हो जाता है, वो पानी पूरी नहीं खा पाते। तुमने देखा है? हमने तो देखा है, हम तो खा लेते। पानी पूरी खाने वालों को हमने देखा, हम तो गांव में रहते हैं, भारत में तो पानी पूरी की ठेली लगती है,
और लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और लाइनों में लाओ दो, बड़े बड़े अमीर खड़े रहते, लाओ